तो हमें ये 2 दिन में ये चर्चा करना चाहिए अपना एक्टिविटीज को, और जो चैलेंजेस अपने साथ आने वाला है वो चैलेंजेस को भी अपन डिस्कस करना पड़ेगा। और कारपोरेशन में, IRDA में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो चैलेंजेस अपने पास आ रहा है उसके लिए भी डिस्कशंस होना चाहिए। The period under review has witnessed significant changes and development. In the insurance sector, alongside new opportunities, several challenges have emerged that demand our constant vigilance, united action and determined leadership. तो अभी लियाफी 64 has continued to safeguard and advance the interest of the agents and policyholder while upholding the values and objectives of our federation. अपने फेडरेशन का ऑब्जेक्टिव्स मन में रखते हुए अपना एजेंट्स का और पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये एक्शंस हमें दे रहा है। तो the present Secretary General report covering the activities and investments and during the period of the under review for the consideration of the tenure of this General Council meeting. So friends, इस पहले एक मेजर डेवलपमेंट मैं बताना चाहता हूँ। इसमें we have gathered here to deliberate on the issues great importance of organization, LIC and IRDA, and also we have gathered the issues database of all the branch association। जितने भी इंडिया में अपना लियाफी के साथ जितना भी ब्रांच एसोसिएशन हमारे पास है, ये इतना ब्रांच एसोसिएशन का डाटा हमें लियाफी में वेबसाइट में और हमारा ऑफिस रिकॉर्ड में प्रिजर्व करके रखा है। और ब्रांच एसोसिएशन, डिवीजन काउंसिल, जोनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल एंड कंप्लीट ऑफिस बेयरर्स का कॉम्प्रहेंसिव अपडेटेड इंफॉर्मेशन हैज बीन kept in the data. This will be available on the fingerprints, name and address, mobile numbers, email ID. Still some more work is pending. आपका ब्रांच एसोसिएशन का ज्यादा सा सब लोग डिवीजनल कौन से अभी आना चाहिए। अगर वो भी आए तो नेक्स्ट अपना एक टेलीफोन डायरेक्टरी रिलीज करेंगे। जैसा LIC टेलीफोन डायरेक्टरी रिलीज करता ना, अपना लियाफी का भी एक टेलीफोन डायरेक्टरी रिलीज करने वाला है। Correspondence and representation. The Central Secretary has been in continuous touch with the LIC of India and made several representations to IRDA, the Government of India and the Life Insurance Council on the issues concerning to agent, welfare and benefits regulatory form, expenses of the management policyholder and rights and interests, GST and restructuring of the commission. हमें इसमें भी इतना करस्पॉन्डेंस आप किया है, जो ज़्यादा सा जितना करस्पॉन्डेंस हमें किया है। अभी हमारा साथ एक करस्पॉन्डेंस का भी मैं फाइल्स लाया हूँ, ये करस्पॉन्डेंस का फाइल्स भी आपको बता देंगे। हम ये करस्पॉन्डेंस का GST एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ कमीशन के बारे में हमें डिस्कस कर रहा IRDA से और LIC से। डेफिनेटली वी विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ आवर कमीशन, जरूर अपन इसके लिए अपन कोशिश करेंगे। और बिटवीन 2023 एंड 2026 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 20 मीटिंग्स हमें लिखा है और इसके बाद भी और एक मीटिंग हुआ है। 21 मीटिंग्स हमें करा है। ये 21 मीटिंग्स में जैसा 5 हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेंबर्स था, ये जो 5 सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेंबर्स भी सूर्य सीताराम, कोटी रेड्डी, MS मूर्ति, गंगराजू एंड आल्सो प्यूरी वेंकटेशम who generously sponsored our central secretariat meeting। इसमें जॉइंट मीटिंग विद साउथ सेंट्रल जोन से भी एक मीटिंग किया है। 27 जनवरी 2000 हैदराबाद में एक रिव्यू एक मीटिंग भी हमें किया है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से। तो नेक्स्ट की मीटिंग्स फॉर हेल्ड एट LIC सेंट्रल ऑफिस। सेंट्रल ऑफिस में भी हमें बहुत मीटिंग्स किया था और बहुत इश्यूज में इसमें डिस्कस किया था। इसमें श्यामल चक्रवर्ती, श्रीनिवासाचार्य, सिंगारपु श्रीनिवास, सतिंदर सिंह काला, B श्रीराम, रतन कुमार चंदा, राहुल दनानी, नरेश कंडेलवाल, गोपाल भानिक, शुभेंदु पटनायक, उदय भानु, वासुदेव भट्टाचार्य और सारे और जितने भी लीडर्स अपना LIC मैनेजमेंट में डिस्कस करते हुए ये सब तमाम हम लोग मैनेजमेंट से डिस्कशन भी किया था। ICC मीटिंग विद द मैनेजमेंट, ICC सेंट्रल ऑफिस मुंबई में भी अपना कमीशन प्रोडक्ट चेंजेस के भी मीटिंग्स विद द टॉप ऑफिशियल, प्रोटेस्ट एंड रिप्रेजेंटेशंस भी हमें किया था। देखो हमारा मैगजीन भी अपना MD ले रहा है, इसके LIC चेयरमैन भी ले रहा है मैगजीन। नेक्स्ट सिलेक्शन कर लिया तो रेजोल्यूशन कॉपी है सब डिवीजन का। नेक्स्ट दिस इज द मीटिंग ऑफ द लियाफी रिप्रेजेंटेटिव विद द मैनेजमेंट। नेक्स्ट
Following modification, the Commissioner and Secretary ERP representatives engaged in high-level discussion on 28th October 2025 with LIC management. हमें 28 अक्टूबर में LIC मैनेजमेंट साथ के भी हमें मीटिंग हुआ था और 29 जुलाई 2021 we had the opportunity to meet Mr. Doraiswamy Ratnakar Patnaik. We also have another advantage to meet our LIC officials at the central office Mumbai. ये जो मीट CEO and MD at Tirupati, some of the agents अपना J. Krishna Reddy, South Central Zone President Subramaniam Naidu, and also Siddhartha Mahanti at Orissa, and some of the leaders who met the higher officials when they have visited their branches and division council. IRDA Master Circular and subsequent LIC changes to commission and surrender structures compelled us to launch the strong protest movement. हमें एक strong protest movement भी किया था और अपने जितने भी एसोसिएशंस एजेंट्स का था वो सब लोग को हमें इनवाइट किया था, मगर वो सब लोग इनवाइट करने के बाद 6 एसोसिएशंस हमारे साथ मिले थे। उसमें से 6 में से 4 एसोसिएशन विजयवाड़ा में मीटिंग हुआ था, उसके बाद 6 एसोसिएशन का दिल्ली में मीटिंग हुआ था, फिर दिल्ली में मीटिंग होने के बाद 2 एसोसिएशन अपने से निकल चुका है। 4 एसोसिएशन मिलके अपना दिल्ली में अपना कमीशंस के बारे में और जीएसटी के बारे में हमें एक प्रोटेस्ट किया था रामलीला मैदान में 19 मार्च 2025 में। देखो ए मास पार्टिसिपेशन ऑफ द एजेंट्स एट द दिल्ली रामलीला मैदान, ये रामलीला मैदान में अपन 19 मार्च न्यू दिल्ली में अपन जो पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट सीधा ऑडियंस पीछ बैक और बैक चाहिए। अच्छा हाँ यू प्लीज कीप दिस साइड। देखो कितना एजेंट्स पार्टिसिपेट हुआ है अपना रामलीला मैदान में, ये पूरा एजेंट्स 19 मार्च 2025 धरना में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट वी एक्सटेंड अवर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड जो दिल्ली में अपना लीडर्स है सतिंदर सिंह काला, राम नरेश तिवारी, नरेश खंडेलवाल, अपना जवाहर मिश्रा and other leaders of the New Delhi, they have contributed a lot for the success of the अपना Delhi Dharna program. Next, the MPs who have come all the way, all the MPs member of the parliaments are Mr. Mallu, Anantaramulu, Shamala Kishore. देखो यहाँ भी हमारा श्यामल चक्रवर्ती, बेरा और रणवीर शर्मा दूसरा ग्रुप का प्रेसिडेंट और मैं भी। हाँ अनदर इम्पोर्टेंट ओके, ये अपना फर्स्ट सेंट्रल सेक्रेटरीट मीटिंग या सेकंड सेंट्रल सेट मीटिंग में हमें पास्ट लीडर्स भी इनवाइट किया था और पास्ट लीडर्स में अपना बीएन सर, सुभाष मिश्रा, भूषण चंदुक, NC चांदक, and along with the Mr. Singarapu Srinivas and Shamal Chakravarti and myself and all the present central secretary members अपना central secretary meeting में वो लोग भी invite करके हमें वो लोग का experience भी हमें लिया था। Next, अच्छा इनका साइन नीचे होगा। ये इल्लू Indian Life Underwriter House magazine है। Central Secretary has successfully brought out 5 issues of the Indian Underwriter। ये जो इल्लू मैगजीन हमारा टेन्यूर में 5 ఇల్లు మ్యాగజైన్ में लाया था, 5 ఇల్లు మ్యాగజైన్స్ తేవడం జరిగింది। దీంట్లో మొదట్లో ఈ మ్యాగజైన్స్ 2000 లెక్క 3 ఇష్యూస్ ను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। నిన్న ఒక 3000 రూపాయల లాస్ట్ ఇష్యూ 3000 కాపీస్ ఇష్యూడ్ లాస్ట్ ఇల్లు మీటింగ్ एंड दिस टाइम ये टाइम हमें सोचा था 3000 हमें प्रिंट किया था, मगर 3000 इश्यूज इल्लू मैगजीन्स ने अभी तक नहीं काफी नहीं था, तो और हमें 1000 मैगजीन्स ने हमें प्रिंट दिया है, तो 4000 मैगजीन्स हमें 4000 मैगजीन्स अभी प्रिंट किया था। इसके बाद 5 और 1000 इल्लू मैगजीन्स विल बी डायरेक्टली सेंट टू द लाइफ मेंबर्स। हाँ या ओके, we have also generated some revenue for this Illu magazine. We have collected the advertisement from the LIC of India, LIC mutual fund.
तो LIC इंडिया म्यूचुअल फंड में भी ये मैगजीन के लिए म्यूचुअल फंड में हर इश्यू में 30,000 रुपए देता। LIC साउथ सेंट्रल जोन ने 50,000 रुपए दिया था। तो इसका खर्चे में भी आधा हमें LIC से म्यूचुअल फंड से हमें ले रहा है, इसका कच्चा में भी। और इसमें आई रियली थैंकफुल टू मिस्टर सूरी सीताराम who is the chief editor and Mr. Udaya Banu associate editor, and along with all the editorial board, they have wonderfully made this magazine every time. Without their support, ये लोग का अगर सपोर्ट नहीं रहे तो ये मैगजीन रिलीज करना भी बहुत मुश्किल होता है। So let me extend my sincere thanks to the sub editor and also chief editor. आज लियाफी वेबसाइट का एक हिस्ट्री बन गया है। कितने लोग लियाफी वेबसाइट ने विजिट किया, एक बार हाथ उठाइए। ఎంతమంది లియాఫీ వెబ్సైట్ ను విజిట్ చేశారో చేతులు లేవెట్టండి। How many people visited the लियाफी वेबसाइट? Very few. देखो हमें इतना तकलीफ उठा के, परसों मेरा ऑफिस में एक LIC का रीजनल मैनेजर आया था, हमें ये लियाफी वेबसाइट हमें बताने के बाद बोल रहा है आपके पास इतना समय कैसा रहता है इतना डिजाइन करने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करने के लिए। मैं गर्व से बोलता हूं आज लियाफी वेबसाइट में 1956 से लेके आज तक जितने भी circulars है, all the circulars and forms have been incorporated in the लियाफी वेबसाइट, liafi.org. this is the website. इसमें आप देखिए, अगर आपका 9 लैंग्वेजेस में लियाफी का वेबसाइट आप दे सकते। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है, तो हमें ये किया था, इसमें इलू मैगजीन को हमें इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बांग्ला, उड़ीसा, जितने भी लैंग्वेजेस है अभी मैं बताना चाहता हूँ। आई रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स, द लियाफी वेबसाइट ओपन करिए। लियाफी वेबसाइट देखो, ये अपना लियाफी वेबसाइट का है। एक बार होम में देखो, इसमें कितना इंफॉर्मेशन है। लैंग्वेजेस पे जाइए, एक बार आप लैंग्वेजेस बताइए, लैंग्वेजेस बताइए। हिंदी, हिंदी बताइए, हिंदी बताइए। देखो हिंदी में आया क्या? भारतीय जीवा विमन ఏజెంట్ సంఘ్ 1964। ये लियाफी वेबसाइट చూడండి, హిందీలో కూడా వస్తా ఉంది। ये कौन सा लैंग्वेज है? తెలుగులో చూడండి, తెలుగులో భారతీయ జీవ బీమా ఏజెంట్ల సమాఖ్య। और दूसरा लैंग्वेज बताइए। आप कन्नड़ा में देखो, कन्नड़ा में देखो, लियाफी का वेबसाइट कन्नड़ा। ये कौन सा लैंग्वेज है ये भाई? शामिल जी, बांग्ला है क्या? ओरिया? हाँ, पूरा 9 लैंग्वेजेस में आपको ये वेबसाइट देख सकता है। ये वेबसाइट पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए आप ये वेबसाइट से ले सकता है। अपना पूरा लाइफ मेंबर्स का डाटा अपडेट की चुका है, प्राइमरी मेंबरशिप अपडेट हुआ है, लाइफ मेंबर्स का अपडेट हुआ है, ऑल डिवीजन काउंसिल ब्रांचेस का अपडेट हुआ है, जितने भी फॉर्म्स LIC का फॉर्म्स है वो भी अपडेट किया है। इसमें जो इंफॉर्मेशन आप चाहिए इसमें मिल सकता है, जो लैंग्वेज में आपको होना चाहिए इसमें मिल सकता है। ये हमारा लियाफी वेबसाइट रीडिजाइन करने के बाद, ये अपडेट होने के बाद आप थोड़ा सा मेरा एक ही మీ అందరికి ఒకటే నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, మీరందరూ కూడా liafi.org అనే వెబ్సైట్ను మీరు విజిట్ చేయాలని కోరుతున్నాను। ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద లీడర్స్ హూ ఆర్ ప్రెజెంట్ హియర్, ప్లీజ్ मेक ए विजिट ऑफ द लियाफी वेबसाइट liafi.org। मैं सबको यही विनती करता हूँ, आप सब लोग लियाफी वेबसाइट को आप विजिट करिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट ये अपना नया मैगजीन का ये जनरल बॉडी मीटिंग का चलो हैदराबाद का 18th जनरल काउंसिल मीटिंग का नेक्स्ट नेक्स्ट सो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा अचीवमेंट्स में मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ब्रांच अफिलिएशंस का भी 2023-26 में 3 साल में हमारा ब्रांच एसोसिएशंस का बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, मगर जो कमी है वो बहुत कमी है। वोटर लिस्ट मगर 2000 ब्रांचेस में अभी तक 1383 ब्रांच एसोसिएशंस हैव बीन अफिलिएटेड। मला मी चेक చేస్తాను और लाइफ मेंबरशिप में ये 3 साल में लाइफ मेंबरशिप 400 लाइफ मेंबरशिप ने हमें कलेक्ट किया है। इसमें 409 में जितने भी 5000 के हिसाब से 20 लाख रुपए हमें ट्रस्ट को देना था। 18 लाख रुपए लियाफी फेडरेशन से अपना लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ट्रस्ट को हमें 18 लाख रुपए दे चुका है। अभी 2 लाख का बाकी है, ये 2 लाख का जितने भी है वो भी हम ट्रस्ट को दे देंगे। और जो थोड़ा सा मैं अचीवमेंट्स में बताना चाहता हूँ, ये 3 साल में क्या क्या अचीवमेंट्स हुआ है आपको भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अपना रेस्टोरेशन ऑफ द आईसीसी मीटिंग अपर जॉइंट एक्शन कमेटी के बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट को अपना फेडरेशन को थोड़ा सा गैप बढ़ गए थे। वो गैप में अपना LIC ऑफिशियल से ये रैपिड डेवलप करने के लिए थोड़ा सा प्रयास हमने भी किया था। अल्टीमेटली वी हैव सक्सीडेड टू रिस्टोर द इन कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग, इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमिटी मीटिंग अगेन। बिग बिजनेस डे लियाफी में आज तक किसी चरित्र लियाफी में आज 23-26 अफिलिएशन से ये भी हुआ था और लाइफ मेंबरशिप का 400 मेंबर्स हुआ था। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, थोड़ा सा अचीवमेंट मैं बताना चाहता हूँ। वी हैव ऑल मेड अवर एफर्ट्स टू रिस्टोर द ICC मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लियाफी 1964। बिग बिजनेस डे लियाफी हिस्ट्री में हमें एक बिग बिजनेस डे कॉल दिया था। ये कॉल को 670 करोड़ का प्रीमियम आया था। 3,30,000 पॉलिसीज में अपना लियाफी कॉल देने से ये हुआ था। अपना LIC ऑफिशियल्स भी लियाफी को अप्रिसिएशन दिया था। तो नेक्स्ट एजुकेशनल एडवांस फॉर द चिल्ड्रंस एंड क्लब मेंबर्स एजेंट, दिस इज द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। ये टेन्यूर में अपना एजेंट्स के लिए एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपीस एजुकेशन एडवांस भी सैंक्शन हुआ था। नेक्स्ट अचीवमेंट्स, ग्रुप इंश्योरेंस फॉर टाइड एजेंट्स कवरेज हैज बीन एक्सटेंडेड टू 15 लाख। इससे पहले 12 लाख था। दिस सर्कुलर हैज इशूड इन द मंथ ऑफ May 2024। ये 12 लाख से 15 लाख भी हुआ है। और ग्रेचुटी, एक ग्रेचुटी 3 लाख था, ग्रेचुटी 3 लाख से 5 लाख हुआ। और टर्म इंश्योरेंस 10,000 से 1.5 लाख का टर्म इंश्योरेंस हुआ है। और रीअपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट, जो अपॉइंटमेंट का एजेंट्स का भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कमीशंस भी देने के लिए अपना अमेंडमेंट्स लाए थे इसमें। नेक्स्ट एजेंट्स एडवांसेस, जितने भी रेट ऑफ एडवांसेस, इससे पहले मैरिज एडवांस अगर 3 टाइम एडवांस लेने के बाद चौथा 14% होता था, 12% होता था। इंतक ముందు ये मैरिज एडवांस కనుక 3 సార్లు అయిపోయినట్టయితే 4వ సారి 5వ సారి అయితే 12% వేసేవాళ్ళు। ఆల్ అడ్వాన్సెస్ కూడా రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్లా వేసేవారు। ఇప్పుడు 12% 11% వేయలేదు। ఏ ఏజెంట్ ఏ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నా కూడా అందరికీ కామన్ ఈక్వల్గా 9% ఇంట్రెస్ట్ తోటి రావడం జరిగింది। నెక్స్ట్ గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్, గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంట్లో కూడా पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी వచ్చింది। ड्यू टू एक्सीडेंट is extended to all in-force agent for 2 लाख सम अश्योर्ड। ये 2 लाख सम अश्योर्ड में 1 पैसा भी एजेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। LIC खुद इसका प्रीमियम भरता अपना पर्सनल एक्सीडेंट का यह है। और नेक्स्ट अभिकर्ता बीमा
अभिकर्ता बीमा सुरक्षा, इसमें भी एजेंट अगर एक पॉलिसी भी किया फाइनेंशियल ईयर में, इसको भी 2 लाख का बीमा मिलता है, 15 लाख का एक बीमा मिलता है, 2 लाख का पर्सनल एक्शन मिलता है और 2 लाख का अपना बीमा अभिकर्ता मिलता है। अगर क्लब मेंबर रहे तो इसमें भी 4 लाख चिल्लर वो भी मिलता है ग्रुप इंश्योरेंस में। अब मगर अपना डिमांड ये कि आज ये 69 से अपने को 80-85 तक बढ़ाने के लिए ये डिमांड चल रहा है, तो इसके लिए तो अपना ये जो प्रयत्न है ये तो कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ फॉर क्लब मेंबर्स, कारपोरेशन ने 1 साल एक न्यू रेगुलेशंस लाने के बाद ये रिलैक्सेशन भी दिया था। और क्लब कन्वेंशन, इससे पहले कोविड होने के बाद सीएम क्लब कन्वेंशन नहीं होता था। दिस टाइम वी हैव सक्सीडेड, लियाफी हैज सक्सीडेड टू गेट द रेस्टोरेशन ऑफ द चेयरमैन क्लब कन्वेंशन। एक कन्वेंशन इंडोर में होता और दूसरे कन्वेंशन अपने को चेन्नई में हुआ था। और इसके बाद क्लैबैक एक था। क्लैबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेंजरस क्लॉज इन द रेगुलेशंस जो कमीशन का। आप सब लोग यही चाहते हैं अपना कमीशन नहीं बढ़ा, कमीशन घट गया। ये कमीशन के लिए कोई लड़ा नहीं। देखो, लड़ने के लिए हम नहीं लड़ा बोल के कोई भी नहीं बोल सकता है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट। अगर हमसे ज्यादा और कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ चला क्या? अगर लियाफी 1964 नहीं लड़े तो दूसरा कोई लड़ा क्या? वी आर द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू टेक अप दिस मैटर विद द मैनेजमेंट। क्लैबैक का किसी को मालूम भी नहीं था क्लैबैक क्या है। एक क्लैबैक का हमें डिफाइन करके मैनेजमेंट से बात करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जब ने बोला था ये क्लैबैक को हम किसी हाल से हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो आज भी ये क्लैबैक का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। अगर क्लैबैक का इम्प्लीमेंटेशन ये अपना सेम सिद्धार्थ महांती चेयरमैन ने इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में भी रिकॉर्डेड प्रूफ लगा के LIC इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द क्लैबैक। मैं एक बात बताना चाहता हूं, 3 साल हो गया प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में क्लैबैक शुरू कर दिया है, मगर LIC में क्लैबैक नहीं है। अगर हम पूरा कोशिश करेंगे इसके किसी हाल से हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने देंगे। GST के बारे में मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, एक लियाफी से ये GST का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। इसके GST उठाने के लिए पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ एंड नॉन लाइफ पूरा यूनियंस, लियाफी और सब यूनियंस इंक्लूडिंग द IRDA, इंक्लूडिंग द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू अबॉलिश द GST। मैं GST के बारे में मैं बहुत बताए थे। हमें GST के पहली बार हमें संतोष गैंगवर फाइनेंस मिनिस्टर से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। माई सेल्फ, सतिंदर सिंह काला, श्यामल चक्रवर्ती एंड अदर पीपल वी हैव आल्सो मेट द। और उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर था निर्मला सीतारमन, myself and Singarappu Srinivas and Mr. B.N. Chari, we met the finance minister at Kamareddy. We have also represented the matters on the GST. तो उसके बाद भी हमें और अपना भगवत कराड़ से भी मिले थे। ये तो अपना परसों मिले से है, ये लीडर्स में मिले से है। इसके साथ भी हमें डिस्कस किया था, अपोजिशन लीडर के साथ भी हमें डिस्कस किया था। नेक्स्ट ये एक वीडियो बताइए भैया, हमें एक मौका मिला था मेरे को। The GST, it has become a very big problem for the policy holders. Imposing the GST, because it has become a very big problem for the policy holders to pay, because the insurance penetration in India, it is not increasing to the expected. What is the amount of GST? In health insurance, it is 18%, 18%, and also the term insurance, it is 18%. Before the GST, हमें पूरा जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उतना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से मिले थे, रिप्रेजेंटेशन भी ये थे। और GST के बारे में फाइनली वी हैव रिटन ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को हमें लेटर लिखा है, ये GST किसी हाल से इसको खत्म करना चाहिए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अपना लियाफी के साथ एक रिप्लाई भी आया था। ये रिप्लाई में बताया आपका जो ओपिनियंस है, आपका जो ये है, ये हमें ये अपना प्राइम मिनिस्टर रेड्रेसल ग्रीवेंसेस रेड्रेस में नहीं आता है, बट इस यू कैन टेक अप दिस मैटर विद द GST काउंसिल एंड ऑल्सो दे हैव गिवन द GST काउंसिल का डायरेक्टर का नेम और ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था। हमें इसको लेटर को भी हमें GST काउंसिल पे भी टेकअप किया था। सो मेनी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वी मेट
so many members of the parliament we met. तो इसके बाद मैं एक बताना चाहता हूँ, वो बुक्स एक बताना चाहता हूँ, हमें जितना करस्पॉन्डेंस हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से जितना करस्पॉन्डेंस करना चाहे थे उससे ज्यादा हमें करस्पॉन्डेंस किया था। देखिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए पूरा जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताइए, जितना भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा 548 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का देखो बुक्स, 238 राज्यसभा के लिए आज तक लिया हिस्ट्री में कोई भी नहीं किया था। ये सेंट्रल सेक्रेटरी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर श्यामल चक्रवर्ती एंड माई सेल्फ वी डिड दिस जॉब। देखो निर्मला सीताराम से भी हम बात कर रहा था, इट इज नॉट एन इजी जॉब माय फ्रेंड्स। अगर लड़ना तो लड़ भी सकता है, लड़ना और अपना जो बोलता ना चाकू से भी ज्यादा पावरफुल कौन सा है, कलम से ज्यादा पावरफुल है ना। जब हम कलम का भी काम करता है, जब चाकू चलाना चाहे तो भी अगर समय समय के ऊपर हम जरूर हम लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है लियाफी वीक है, लियाफी नहीं लड़ता है। तो फ्रेंड्स इतना हमें करस्पॉन्डेंस देने के बाद एक जो एक चीज अपने साथ आ रहा है, ये चीजें को भी हमें डिस्कस कर रहा है। जीएसटी के देखो और एक डॉक्टर भगवत कराड़ से भी इसमें भी हमें ए मिनिस्टर से भी मिले, हमें डिस्कस किया था लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, लॉट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट देखो यूनियन ऑनरेबल यूनियन गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट रेस्टोरेशन ऑफ द 2% कमीशन को हमें ये भी लाए थे और माइक्रो बचत पॉलिसीज का क्रेडिट्स भी लाए थे। कंप्यूटर एडवांस ये भी 10 पॉलिसीज जो आनंदा में करता हूँ उन लोगों को भी कंप्यूटर एडवांसेस मिल रहा है। और पॉकेट एक्सपेंसेस एंड विजिटिंग ऑफ चॉइस ऑफ द प्लेस ये भी हमें लियाफी से अपन 10,000 रुपीज़ का इसका इंक्रीज किया है, 25,000 रुपीज़ ये भी इंक्रीज किया है। नेक्स्ट चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर CLA के भी जब भी अपना एजेंडा रहता है ICC मैनेजमेंट पे जो डिस्कस होता है वो एजेंडा डिस्कस में एजेंडा पॉइंट्स में भी CLA का बात रहता है। तो ఇవాళ LIC మేనేజ్మెంట్ తో ఎప్పుడు డిస్కస్ చేసినా కూడా చీఫ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ అడ్వైజర్ స్కీమ్ గురించి కూడా మా యొక్క డిమాండ్స్ మా యొక్క ఎజెండా పాయింట్లు తప్పకుండా అందులో ఉంటాయి। సో అదే విధంగా నెక్స్ట్ रिवाइज्ड CLA स्कीम एक बार देखिए रिवाइज्ड क्लियर स्कीम में क्या बेनिफिट हुआ, क्या एक्टिवेशन हुआ, क्या नहीं हुआ है। डेफिनेटली एक्टिवेशन अलावेंसेस में प्रीवियस 1,000 रुपये था, 1,500 रुपये, 500 रुपये इंक्रीज हुआ था। 2 लाइफ के लिए इससे पहले 1,000 रुपये था, 10,000 रुपये तो किया था, 1,500 ने बेनिफिट हुआ। प्रोडक्टिव अलावेंसेस में भी इंक्रीमेंट हुआ है। ट्रेनिंग मेंटरशिप अलावेंसेस में 10% से 11% 1% किया था। और MDRT और COT में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो क्लब मेंबर्स में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मगर जो भी CLA के साथ जो भी बेनिफिट्स अभी भी है वो काफ़ी नहीं है और CLA इसका इस स्कीम को पूरा रिवाइज करके इसका बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए रियाफी का प्रयास करना ही पड़ता। हम जरूर इसको प्रयास करेंगे। नेक्स्ट सो सेंट्रल जोन में हमारा सेंट्रल जोन में एक जोनल का रिपोर्ट्स है। मनोज अग्रवाल, सोमनाथ चौधरी, अभी सोमनाथ चौधरी के प्लेस में स्वरूप चंद बराल को भी स्वरूप चंद बराल ट्रेजरर था तो एक्टिवली विजिटेड सम ऑफ द डिवीजन। बाद में मिस्टर सुकल्याण देव को सेंट्रल अपॉइंट किया था। ये सेंट्रल जोन नहीं है, ईस्टर्न जोन है। ये सेंट्रल जोन नहीं है, ईस्टर्न जोन, थोड़ा सा जोन चेंज हो गया। सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। ईस्ट सेंट्रल जोन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर शिवाजी, प्रेसिडेंट शुभेंदु पटनायक, सुदर्शन पात्र। इसमें भी डिवीजन सच एज कटक, भुवनेश्वर, बेरमपुर, भागलपुर, पाटना 1, पाटना 2 ये रेगुलरली जनरल बॉडी मीटिंग EC मीटिंग्स कर रहा है। मैं गर्ल्स से करना चाहता हूँ, आई रियली अप्रिशिएट द कटक डिवीजन काउंसिल, कटक डिविजनल काउंसिल। आई रियली थैंक्स टू अपना रमेश चंद पानी and all the president secretaries of the Cuttack and Berhampur. These people are doing good job. I really thanks to Mr. Gyanranjan Mahanti, SK Dev, Manoj Mahanti, Yan Srivastava and Mr. Ahsan Majaji. They are doing wonderful job. Eastern Zone मेरे को उम्मीद है
आने वाले दिन में ईस्ट सेंट्रल जोन ये बराबर साउथ सेंट्रल जोन और ईस्टर्न जोन को तो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट ये सब नेक्स्ट गोवा हो गया ईस्ट सेंट्रल जोन। ये विनोद Bhunesh also did wonderful job. I thanks to Mr. Vijay Sahu. They are also done wonderful job. नॉर्थ जोन में नॉर्थ जोनल के रमेश चंद कंडेलवाल, हरभजन सिंह, विनोद कुमार गोयल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो अंडर दिस एबल लीडरशिप गाइडेंस ऑफ द सत्येंद्र सिंह काला, रामनरेश तिवारी, गुजराल, जितेंद्र वाधवा, ये लोग भी बहुत अच्छा किया है। और इंक्लूडिंग 1, 2, 3 श्रीनगर, जलंधर, चंडीगढ़ इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत अच्छा एक्टिविटीज ये कर रहा है। आई रियली थैंक्स टू कॉम्प्लीमेंट टू द नॉर्थ जोनल काउंसिल। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब दिल्ली जनरल बॉडी में भी इसका बहुत सपोर्ट किया था। और उसके साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा हैदराबाद का एक एजेंट था, वो गदवाल का एजेंट था, जब धरना करके वापस आ रहा था वो ट्रेन में उसको हार्ट अटैक आया था। जब ये हार्ट अटैक से वहाँ एक अपना भोपाल में ग्वालियर में ट्रेन उतर के वहाँ ट्रीटमेंट को ले गया। फिर बाद में वो पेशेंट को वो वीरास्वामी को अपना दिल्ली पहुंचा था। जब सत्येंद्र सिंह काला एंड ऑल्सो दिस मिस्टर नरेश खंडेलवाल, जवाहर मिश्रा एंड ऑल द लीडर्स ऑफ द दिल्ली इतना मेहनत करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन करके इसका एक्सपेंडिचर हुआ था। वो अगर वही कहीं भी अगर वो हार्ट अटैक का स्टंट डाले तो बाईपास सर्जरी भी करे तो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख होता था। सिर्फ 5 लाख में ये लोग ने सर्जरी करा के 5 लाख में 2 लाख, 2.5 लाख रुपए लियाफी का अपना डीएम क्लब मेंबर था उसका क्लेम आया। बाकी का जो भी 2,77,000 रुपीस अपना हैदराबाद और दूसरे एजेंट्स ने कंट्रीब्यूट करके, एक पैसा भी वो एजेंट को नहीं लगा। तो उसका एजेंट का एक ही हैज सेव्ड द लाइफ। आई रियली थैंक्स टू मिस्टर सत्येंद्र सिंह काला, जवाहर मिश्रा एंड मिस्टर नरेश कंडेलवाल एंड ऑल द लीडर्स हु हैव हेल्प्ड अ लॉट। नेक्स्ट स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर सत्येंद्र सिंह काला। चलो नेक्स्ट हाँ, ये नॉर्थ सेंट्रल जोन, यू प्लीज कीप इट। नॉर्थ सेंट्रल जोन सीबी पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी, राम विनय पांडे। तो इसमें भी मैं एक बात यही बताना चाहता हूँ, जो अपने पास वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, कानपुर, लखनऊ एंड सम ऑफ द डिविजन्स है, हल्द्वानी, ऐसा बरेली भी है। दीज 2 डिविजन्स आर नॉट एक्टिव। इसमें 5 डिविजन्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, ये नॉर्थ सेंट्रल जोन में सुभाष संगम कहाँ है? एक बार आइए। सुभाष संगम है क्या? सुभाष संगम देहरादून से, तो देहरादून पूरा डिविजन्स को लाने में सफल किया था अपना सुभाष संगम। और उसके साथ साथ हमारा साउथ सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट मिस्टर सीबी पांडे और मिस्टर सुधाकर चतुर्वेदी, ये तीनों भी मिलके एक डिवीजन को अपने साथ, देहरादून को अपने साथ में लाया था। सो नेक्स्ट जोनल डिविजनल काउंसिल नॉर्थ सेंट्रल जोन देहरादून पूरा अपने साथ आ गए। नेक्स्ट हाँ, आई मस्ट बी थैंकफुल टू मिस्टर सीबी पांडे एंड ऑल दिस थिंग्स। ये वेस्टर्न जोन का बात होता है। वेस्टर्न जोन में कमलेश सोंदिया प्रेसिडेंट एंड हजारीमल पुरोहित ने ये लोग तो प्रयास था। एक वेस्टर्न जोन का ईसी मीटिंग अलीका में लगाए थे विद द सपोर्ट एंड हेल्प ऑफ मिस्टर राहुल दनानी, आवर वाइस प्रेसिडेंट। वो मीटिंग में बहुत अच्छा लोग था। ऑलमोस्ट 7-8 डिवीजन से भी एजेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट हुआ था। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिस्टर सुभाष मिश्रा को और अपना टेरकर लाटूर से, ये दोनों को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया थे। सो दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल जॉब। मगर ये लोगों को पास थोड़ा और बढ़ाना था वेस्टर्न जोन का। जितना एक्सपेक्टेड किए थे उतना एक्सपेक्टेड में वेस्टर्न जोन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मगर समथिंग डेफिनेटली आई होप, एक थाने डिवीजन, औरंगाबाद डिवीजन अपने साथ आ गया। तो लेट अस कॉम्प्लीमेंट एंड कंग्रेचुलेट मिस्टर कमलेश सोंदिया, मिस्टर राहुल दनानी एंड ऑल्सो मिस्टर अपना हजारीमल पुरोहित। 2 डिवीजन थाने औरंगाबाद में 6 ब्रांचेस अपने साथ आया, 2 डिवीजन अपने साथ आया। लेट अस भी औरंगाबाद से आए क्या? वेरी गुड। जरा सा हाथ उठाइए। औरंगाबाद से कितना? जरा उठाइए। हाँ,
These are the people who brought the Aurangabad Division Council अपना लियाफी के साथ, तो जोरदार तालियां बजाइए ये लोगों के लिए। नेक्स्ट, वेस्टर्न जोन अभी एक्सटेंशन करना है। गोवा एंड नागपुर, आई रियली कॉम्प्लीमेंट नागपुर डिवीजन, मिस्टर मोहन बोयर, मिस्टर मेहरे एंड मिस्टर झंझनवाला, और ये सब लोग इतना काम करते हैं। एक एक मीटिंग में 1000 एजेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए एक एजुकेशनल सेमिनार चंद्रापुर में किया था, ये नगर रंजन कट्टे को लाया था, इतना बढ़िया मीटिंग किया था। आई रियली कॉम्प्लीमेंट from the bottom of my heart to Mr. Mohan Boyer. You are doing wonderful job for the agents community. I really appreciate you, and also I'll compliment Mr. Ajay अपना अजय इत्तेदार को भी मैं compliment देना चाहता हूँ। Sir, you are also actively participating in this developments of the organization. और इसके साथ साथ गोवा डिवीजन अपना लोटलीकर और विजय बूमकर और अपना ट्रेजरर and also PJ Karekar and Suraj Nayak and all the seniors, Gloria Fernandez, ये लोग भी इतना अच्छा काम कर रहा है। हर साल एनुअल मीटिंग में गोवा में होता है, और गोवा नागपुर is doing wonderful job. I expect some more activities will be taken up by this Goa. Next, South Zone. So I thanks to Mr. वनमाली श्रीनिवासन, अभी शुरू किया है। तो वनमाली श्रीनिवासन ने करीब 20 लाइफ मेंबरशिप लाया है, और 8 ब्रांचेस का नया ब्रांचेस लियाफी में लाया है। 8 न्यू ब्रांचेस हैव कम फ्रॉम द चेन्नई डिवीजन, और 8 ब्रांचेस अपना लियाफी 1964 जुड़ा हुआ है, और वी एक्सपेक्ट ए गुड रिजल्ट फ्रॉम द चेन्नई इन द डेज टू कम। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, मेरा सेक्रेटरी जनरल रिपोर्ट ऑलमोस्ट इसमें साउथ सेंट्रल जोन मीटिंग एक है, साउथ सेंट्रल जोन का मैं रियली आई कॉम्प्लीमेंट साउथ सेंट्रल जोन। आज इतना मीटिंग जो हो रहा है, ये मीटिंग में मोर देन 60% पार्टिसिपेंट्स आर फ्रॉम द साउथ सेंट्रल जोन। इतना क्राउड में मेरे पास एक डिवीजन का हिस्ट्री है। मोर देन 60% ऑफ द एजेंट्स आर बिलोंग्स टू साउथ सेंट्रल जोन। मैं साउथ सेंट्रल जोन बिलोंग करता हूँ। साउथ सेंट्रल जोन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा एक्टिविटीज भी हो रहा है। मैं अभी बताना चाहता हूँ साउथ सेंट्रल जोन में। नेक्स्ट, एजुकेशनल सेमिनार साउथ सेंट्रल जोन बेंगलुरु में एक एजुकेशनल सेमिनार हुआ है। देखो कितना भीड़, कितना एजेंट पार्टिसिपेट करता है सेमिनार्स में। नेक्स्ट, साउथ सेंट्रल जोन में ईसी मीटिंग इन ए बोट। देखो గోదావరి నది ఉండే, ఆ గోదావరి నదిలో పడవ ప్రయాణం అంటారు కదా, అలాంటి పడవలో ఈసీ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది। ద ఈసీ మీటింగ్ వాస్ కండక్టెడ్ इन ए बोट ऑफ द गोदावरी रिवर। देखो दिस इज अनदर फैंटास्टिक। देखो बोट में ईसी मीटिंग हो रहा है, पूरा नदी में फिर रहा है। दिस आर द इनोवेटिव आइडियाज। नेक्स्ट, बेंगलुरु डीओ काउंसिल हिस्टोरिकल महिला सम्मेलन देखो मार्च 2020 में ह्यूज गैदरिंग ऑफ द ह्यूमन इंश्योरेंस एजेंट। इतना ये मीटिंग में रत्नाकर पटनायक मैनेजिंग डायरेक्टर अटेंड किया था, जोनल मैनेजर अटेंड किया था, और अदर ऑफिशियल्स भी अटेंड किया था। नेक्स्ट, दिस इज अनदर वन मीटिंग महिला सम्मेलन, हैदराबाद सिकंदराबाद जॉइंटली कंडक्ट किया था एक महिला सम्मेलन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट महिला सम्मेलन। I really thanks to Mr. Hemalata Madam, Vijayalakshmi Madam, Rani Padmaja, Sarojini, Koteshwarama and Shamala Sunita. They are also doing wonderful job for this Mahila Sammelan, organizing the Mahila meetings. Next, financial support. Hyderabad Division Council एक यूनिक सिचुएशन, एक यूनिक है। आप लोग प्राइमरी मेंबरशिप कैसे लाना, क्या करना, आपको तकलीफ हो रहा है। हैदराबाद डिवीजन में प्राइमरी मेंबरशिप 3 साल में 8000 प्राइमरी मेंबरशिप रहा है। तो 8000 प्राइमरी मेंबरशिप में ये लोग एक इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस का स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में क्या करता है अपना हैदराबाद डिवीजन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये लोग क्या किया है, ये जो भी अगर प्राइमरी मेंबरशिप लेने के बाद अगर वो एजेंट मर गए तो वो एजेंट को इमीडिएटली नेक्स्ट डे 25,000 रुपए वो फैमिली को दे देता है। लियाफी is giving 25,000 rupees group insurance to the deceased agent family. अगर ఎవరైనా కూడా
ఒక ఏజెంట్ హైదరాబాద్లో చనిపోయినట్టయితే లియాఫీ ప్రైమరీ మెంబర్షిప్ 365 రూపాయలు కట్టి తీసుకున్నట్టయితే ఆ ఏజెంట్ చనిపోతే ఆ ఏజెంట్ ఫ్యామిలీకి 25,000 రూపాయల గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఐ రియల్లీ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సుదర్శనం, సీనయ్య, వెంకట్రెడ్డి, దేవేందర్. సో 25,000 फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिलीज ऑफ द मेंबर्स. नेक्स्ट, एक LIC एजेंट मृत्यु के देखो पेपर में आया, एक एजेंट हार्ट अटैक से मर गया, इसको 25,000 रुपए दे दिया है. नेक्स्ट, वन मोर लैंडमार्क हैदराबाद डिवीजन इज हैविंग एजेंट्स बेनेवलेंट फंड. एजेंट्स बेनेवलेंट फंड 7 ब्रांचेस में एजेंट बेनेवलेंट फंड है. एक ब्रांच में लाखों रुपए है, लाखों रुपए. हमारा LIC में अपना लियाफी में ऑल इंडिया में हमारा साथ सिर्फ 25-26 लाख है अपने साथ. तो हमारे पास जो भी पैसा था वो फंड को, ट्रस्ट को दे दिया. फंड के पास करीब 1 करोड़ रुपए है. मगर ये बताना चाहता हूँ, देखो हैदराबाद में एक ब्रांच का लेवल हैविंग मोर देन 89 lakhs. एक ब्रांच लियाफी एसोसिएशन में कितना पैसा है देखो, 89 lakhs रुपीस. 89 लाख रुपीस में अगर कोई एजेंट मर गए तो ये ब्रांच में 3 लाख रुपए ग्रुप इंश्योरेंस देता है. 3 लाख लियाफी से ग्रुप इंश्योरेंस. इससे पहले ये 25 क्लेम्स पेमेंट किया था, 25 क्लेम पेमेंट किया था. 48,60,000 रुपीस क्लेम से पेमेंट किया है. सो दिस इज द वे लियाफी इज वर्किंग. इन द डेज टू कम लियाफी इज गोइंग टू बिकम ए बिग कॉर्पोरेशन. जैसा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हुआ ना, तो लियाफी इज गोइंग टू बी ए बिग कॉर्पोरेट ऑफिस इन द डेज टू कम. नेक्स्ट, CB11 में 90 लाख रुपीस फंड है एक ब्रांच में. CB2 में 42 लाख का फंड है. CB16 में 25 लाख का फंड है. CB3 में 1,15,000 नहीं 1 करोड़ नहीं, वो सही है, 15 लाख है. CB15 में 15 लाख है. CB20 में 15 लाख है. CB5 में 8 लाख रुपए. एक ब्रांच का बेनेवलेंट फंड देखिए कितना है. आप जरा देखिए कितना पैसे है. 1 करोड़ 25 लाख ये सब है. लियाफी भवन साउथ सेंट्रल में एक बार देखिए, हैदराबाद में एक लियाफी भवन है 333 यार्ड्स. आज एक गज का रेट है, ఒక్క గజం ఇల్లు అంటే 70,000 रुपए एक गज का वैल्यू है. 333 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है. इसके ऊपर एक ऑफिस है, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है. और 1-2 साल में जितने लोग आप लोग हैदराबाद आएगा, आप सब लोगों को गेस्ट हाउस भी मिलेगा इन द डेज टू कम. देखो दिस इज हैदराबाद डिवीजन, दिस इज हैदराबाद डिवीजन, दिस इज लियाफी भवन हैदराबाद. नेक्स्ट, एक हैदराबाद में और एक डिवीजन है और एक ब्रांच है. ब्रांच का बिल्डिंग कलवकुर्ती में एक ब्रांच है, ब्रांच का खुद का लियाफी भवन है. नेक्स्ट, और एक विकाराबाद ब्रांच है. ये विकाराबाद ब्रांच का एक लियाफी भवन है. नेक्स्ट, और एक लियाफी भवन है सिद्दीपेट. ये सिकंदराबाद डिवीजन है, हैदराबाद डिवीजन नहीं है. ये सिकंदराबाद डिवीजन है. सिकंदराबाद डिवीजन में लियाफी भवन सिद्दीपेट ब्रांच, सिद्दीपेट ब्रांच में एक. नेक्स्ट, आरमूर लियाफी भवन सिकंदराबाद डिवीजन में. आरमूर अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा, देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है आरमूर में लियाफी भवन. नेक्स्ट, मेदक ब्रांच में लियाफी भवन सिकंदराबाद डिवीजन में, मेदक ब्रांच का डिवीजन. तो ऐसा, और मिरियालगुड़ा में एक ब्रांच है. हमारा लियाफी मैगजीन में भी प्रिंट किया था लास्ट टाइम. मिरियालगुड़ा में भी एक ब्रांच है. सो बहुत सारे ब्रांचेस करीमनगर में भी है, करीमनगर में भी सिद्दीपेट पेद्दपल्ली में है और मंचिर्याल में है. तो हर 4 ब्रांचेस में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर भगवान अच्छा चाहे तो साउथ सेंट्रल जोन में हर ब्रांच में जैसा LIC का बिल्डिंग है तैसा लियाफी का एक भवन बनेगा एक दिन. అవుతుందా? या सो फ्रेंड्स, दिस इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द लियाफी. लियाफी नहीं हो रहा, लियाफी नहीं हो रहा बोलते ना, दिस इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द लियाफी. मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर एक दिन आएगा एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाना चाहे तो
लियाफी के बाद उस ताकत रहेगा लियाफी इंश्योरेंस का कंपनी। लियाफी नेक्स्ट, फ्यूचर एक्शन प्लान, क्या करना चाहिए अपने को? अपना कम्युनिकेशन डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना चाहिए, जोन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ये करना चाहिए, अपडेट्स को इंस्टेंटली अपना लाइफ ग्रुप लाइफ मेंबर्स का ग्रुप में डालना है, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए, और हर जगह पे अपना कवरिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्री न्यूज़, ट्रेनिंग, इसको कम्युनिकेशन में, एडवर्टाइजमेंट में अपना लियाफी वेबसाइट में और करना पड़ेगा। पॉलिसी एडवोकेसी एंड इंडस्ट्री एंगेजमेंट। नेक्स्ट फ्यूचर एक्शन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजेंट। अभी भी हमारा साथ 14 लाख का एजेंट्स LIC में है, मगर 14 लाख एजेंट्स में सिर्फ 1,83,000 एजेंट्स ने क्लब मेंबर्स है। प्रोफेशनल्स का, एजेंट्स का बहुत कमी है। बुरका साहब से सब पहले से सोचता है, क्लब मेंबर को बढ़ाना चाहिए, एजेंट का प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना चाहिए। लियाफी का ऑब्जेक्ट्स में भी यही है, अपना एजेंट का नॉलेज, एजुकेशन बढ़ाना चाहिए। आई रियली थैंक्स टू मिस्टर कौटिके विट्ठल, एक ग्रुप ने इन्हें क्रिएट किया है, वो ग्रुप में बहुत अच्छा ये एजुकेशन कर रहा है। दिस काइंड ऑफ द एजुकेशन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द एजेंट्स इन द डेज टू कम। वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर मेंबर्स, तो जैसा सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर मेंबर्स भी अपने लियाफी से लाना पड़ेगा इन द डेज टू कम। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड डिसिप्लिन। देखो अपने को और डिसिप्लिन होना चाहिए, ये डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा अपने को। अगर एक दिन खाना नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन में इतना अच्छे कॉन्फ्रेंस हॉल में इतना एक हाई कोर्ट जस्टिस, एक LIC ऑफिसर और इतने लोगों से मिलने के लिए मौका मिलेगा कि आपको अगर एक दिन खाना नहीं मिले तो दूसरे दिन खाना खा सकते, अगर एक दिन अगर ये मौका चले गए तो फिर ये मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा सब्र करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट, सो लॉट ऑफ नाइट में बहुत लिखा है, समय अपने पास नहीं है। सो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर श्यामल चक्रवर्ती, our president, who is in support of my all activities. The vice president headquarter, Mr. MS Murthy's experience and his maturity helped me a lot in administering the central secretary office. My special compliments to Mr. B. Sriram, who is very strict, having discipline and maintain transparency in financial matters. Mr. Udaya Banu is also dedicated leader and is an asset for the organization. My sincere thanks to all the members of the Central Secretariat who are guiding me and supporting me in discharging my duties properly. Next. So, thank you once again. So, let me extend my sincere thanks to all of you for this opportunity. Thank you so much, friends.